हाय डिठे वर्क कुरान दे फोल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा आशका उसनू असली चोर डिठा। कोई बशर आखे कोई नूर आखे, दिनी राती प्योंदा हो शोर डिठा, ते अल्लाह वाले गल मुका दी तुसा होर डिठा। असा इस्लाम की विलादत बासआदत का है। इस महीने का नाम क्या है भाई? सब बोले रबीउल अव्वल, और रबी का माना होता है बहार। सब बोले क्या? बहार। इस महीने में मेरे आका तशरीफ लाए तो हुजूर की निस्बत से ये महीना बहार का महीना हुआ। बाज लोग पूछते हैं कि इस महीने में खुशी मनाना जायज़ है कि नहीं, तो इस महीने का नाम देख लें। इस महीने का नाम बता रहा है कि इधर उधर मत देखो, इस महीने का नाम देखो। नाम बताता है कि ये महीना बहार का महीना है, खुशियों का महीना है, फरहतों का महीना है और मुसर्रतों का महीना है। ये तो महीने की बात है कि ये बहार का महीना हो गया। फिर जिस दिन मेरे ताजदार पैदा हुए उस दिन का नाम क्या है? बोलिए। पीर का दिन कहते हैं ना, पीर। तो जिस महीने में पैदा हुए वो महीना बहार का महीना हुआ, और जिस दिन पैदा हुए वो दिन सारे दिनों का पीर हो गया, और जिस लम्हे पैदा हुए वो लम्हा आज भी हम याद करते, नूर पीर दा वेला और नूर जहूर दा वेला, यही कहते हैं ना। फिर आका अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जिस खुशबख्त खातून का दूध पिया उसका नाम है हलीमा सादिया। इन दोनों लफ्जों के अंदर, नाम के दोनों लफ्जों में बरकत है। फिर जिस कबीला में तशरीफ ले गए उस कबीले का नाम है कबीला बनु साद। साद भी खुशबख्ती और सआदत से है। यानी ये सारी बहारें, ये सारी खुशियाँ, ये सारी फरहतें और अल्लाह की तरफ से फजल और उसकी रहमत के सारे रंग और जल तरंग, ये सारा कुछ सदका है वजूदे मोहम्मद का, वजूदे मुस्तफ़ा का सदका है। और आज हम इंशाअल्लाह जिस मौजू पर बात करेंगे, हमारा मौजू होगा यहाँ पर कि आका अलैहिस्सलाम के मिलाद की खुशी मनाना। पहला हिस्सा ये होगा, मैं इंशाअल्लाह ये बिल्कुल आप बात समझ जाएंगे कि आका अलैहिस्सलाम के मिलाद की खुशी मनाना ये ईमान है। ये क्या है? ईमान है। इसका ताल्लुक ईमान के साथ है, ये ईमान का हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा जो मेरी गुफ्तगू का होगा वो इंशाअल्लाह होगा सिर्फ आशिकों के लिए। पहला हिस्सा अहले दलील के लिए भी होगा और अहले इश्क के लिए भी, दोनों के लिए होगा। देखिए ना, अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में कुछ बातें अहले दलील के लिए की हैं, कुछ बातें अहले तनकीद के लिए की हैं और बहुत सी बातें अहले इश्क के लिए की हैं। तो हम उसी सुन्नत पर अमल करते हुए पहला हिस्सा होगा आका अलैहिस्सलाम के मिलाद की खुशी दलाइल के साथ साबित कर देगा, और ये सब के लिए। दूसरा हिस्सा सिर्फ आशिकों के लिए। चुनांचे सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में जो आया मुकद्दसा मैंने शुरू में तिलावत की है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, और यह आया मुबारक है सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 है, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, कुल महबूब तू कह दे, तू बता दे, तू हुक्म दे दे, तू कह दे क्या, बिफादलिल्लाहि व बिरहमतिही, कि जब तुम पर अल्लाह का फजल हो जाए और उसकी रहमत हो जाए, फबिज़ालिका, पस इसके मिलने पर, यानी फजल और रहमत के मिलने पर, फल यफराहू, खुशियां मनाओ, फरहतें करो।
जश्न मनाओ, धूम मचा दो। अब यहां पर एक बात समझी, ये जो है फल यफराहू, फा फौरी तरत्तुब के लिए आता है। जब भी आता है फा, यानी बगैर किसी ताखीर के जो काम करना हो उसके लिए फा आता है। उसके लिए बोलिए फा आता है, फौरी तरत्तुब के लिए। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया कि जब अल्लाह मेरा फजल मिले और मेरी रहमत मिले तो फिर फौरन खुशियां मनाओ, इधर उधर मत तका करो, पूछते ना फिरो, मुतज़ब्ज़ब ना हो जाया करो, बल्कि अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले तो फल यफराहू, फौरन से भी पहले, फौरन से भी पहले बिला ताखीर के खुशियां मनाया करो और फरहतें किया करो। और फिर साथ फरमाया हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, और खुशी इस अंदाज से मनाओ, खुशी इस अंदाज से मनाओ कि उस पर खर्च भी आए। उस पर आप पूछें कि ये कहां से निकल आया तर्जमे में, कि उस पर खर्च भी आए, वही वो इस तरह निकल आया। फरमाया खुशी मनाओ, और ऐसी खुशी जिस पर खर्च आए। तो जब खर्च आए तो फरमाया घबराना नहीं, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, उस खुशी पर जो खर्च आ जाएगा तुम्हारे उस माल से बेहतर है जिसको तुम तिजोरियों में जमा कर करके रखते हो। हुवा का मरजा खुशी मनाने की तरफ है। हुवा यानी वो खुशी मनाना जिस खुशी मनाने का हुक्म दिया गया है। फरमाया वो जब खुशी मनाओगे तो माल की कमी की तरफ न जाना, बल्कि फरमाया जो खर्च हो गया इस खुशी पर वो उस माल से बेहतर है जिसको तुम जमा कर करके रखते। ये बात आपने समझी। अब एक और बात समझी। अल्लाह ने फरमाया कुल, तू कह दे। क्या फरमाया? तू कह दे। अल्लाह के जितने भी अहकामात हैं ज्यादातर हुक्म बगैर कुल के हैं। बगैर कुल का माना तू कह दे, मगर बहुत से हुक्म ऐसे हैं जो लफ्ज़ से कुल के बगैर है। फरमाया अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, कुल का इजाफा नहीं। फरमाया ज़कात दो, कुल का इजाफा नहीं। हज करो, सदका दो। इसी तरह फरमाया रोजे रखो। कुल इबादत लफ्ज़ से कुल के बगैर है, डायरेक्ट हुक्म है कि करो। मगर कुछ अहकामात खास नौयत के ऐसे हैं कि जिनसे पहले अल्लाह हुक्म देता है तो महबूब को बकायदा कहता है कि तू कह दे, कुल तू कह दे। अब देखना यह है कि अल्लाह ताला कुल का इजाफा उसकी हिकमत क्या है, क्यों करता है। इस बात को जरा समझिए कि रब ताला जब कोई ऐसा खास हुक्म देना चाहता है कि जिसके बगैर ना कोई गुजारा हो इंसानियत का और ना उसके बगैर कोई चारा हो, जब कोई ऐसा हुक्म देना चाहता है तो फिर कहता है कुल, महबूब तू कह दे ताकि इत्माम हुज्जत हो जाए। तू कह दे। मिसाल के तौर पर ये जो तौहीद है, तौहीद के बगैर गुजारा है? बोलिए। तौहीद ना हो तो पल्ले में कुछ बचता है? तौहीद के बगैर कोई अमल कबूल नहीं, तो तौहीद के बगैर गुजारा ही नहीं। तो जब तौहीद का बयान किया तो फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब तू कह दे कि वो अल्लाह एक है। इसी तरह जब आले रसूल की मोहब्बत का हुक्म दिया तो फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जिस तरह लोगों तौहीद के बगैर गुजारा नहीं, इसी तरह आले रसूल की मोहब्बत के बगैर गुजारा नहीं। और इसी तरह जब अल्लाह के फजल
और रहमत पर खुशी बनाने का हुक्म आया तो पता ये चला लफ्ज़े कुल के साथ खुशी का हुक्म है। तो गोया ये हुक्म ऐसा है जो आम हुक्म नहीं, इसके बगैर ना गुजारा है ना चारा है। इसलिए कि इस फरहत, इस खुशी और इस धूमधाम का ताल्लुक ईमान के साथ है। ईमान हो तो इबादत कबूल है, ईमान हो तो हज कबूल है, सारे इस्लाम के अवामिर तब कबूल है जब ईमान हो। ये इतना अहम हुक्म है। इसलिए फरमाया कुल, महबूब तू कह दे। अब यहां पर एक और बात समझ लीजिए भाई, मुसलसल खिताब कर करके मेरा जरा गला डिस्टर्ब है, लेकिन इंशाअल्लाह आप तवज्जो करें, रुकेगा कुछ नहीं, इंशाअल्लाह सब कुछ उतरता जाएगा, अल्लाह का करम होगा और हमारे शेख हजूर शेखुल इस्लाम की निगाहे करम है। चुनांचे तवज्जो कीजिए, कुल कुल रहमत का जिक्र है। वो कहते हैं इससे मुराद फजल और रहमत है। क्या कहते हैं? फजल और रहमत है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने तफसीर पढ़ी है, इससे मुराद कुरान है। कोई कहता है कि हमने तफसीर पढ़ी है, इससे मुराद दीन है। कोई कहता है कि हमने भी तफसीर पढ़ी है, इससे मुराद हिदायत है। कोई कहता है कि हमने तफासीर हक है पढ़े, ये सब मौजूद है। किसी ने कहा कि इससे मुराद कुरान है, किसी ने कहा ईमान है, हिदायत है, दीन है, इस्लाम है, और किसी ने कहा कि बस अल्लाह का फजल और रहमत का जिक्र है। वो लोग कहते हैं कि यहां पर हजूर का तो जिक्र नहीं है, हजूर का तो जिक्र नहीं। चलो इन सारी तफसीरों को जमा कर ले। सबसे पहले वो बात लेते हैं जो कहते हैं इससे मुराद फजल और रहमत है, उस पर खुशी मनाने का हुक्म है। अब यहां पर मेरा एक सवाल है, तवज्जो करें। मेरा सवाल है कि अल्लाह का आम फजल हो, अल्लाह का आम फजल हो तो खुशियां मनाओ, और जब पर इंसानियत पर अल्लाह का फजल कबीर हो तो खुशियों मनाने का आलम क्या होगा? आम रहमत हो तो खुशियां मनाओ, जब रहमतुल लिल आलमीन मिले तो खुशियां मनाने का आलम क्या होगा? आम फजल मिले तो खुशियां मनाओ। अरे जिसके तवस्सुल से, जिसके सदके से सारे अल्लाह के फजल मिले, जब वो फजल हुआ होगा, तन्हा ये फजल ऐसा है जिसके लिए फरमाया कद मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बाअसा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। फरमाया ईमान वालों पर, तवज्जो करें, ईमान वालों पर अल्लाह ने एहसान फरमाया। किन करे एहसान फरमाया? ईमान वालों पर। जो मोमिन होगा वो इस एहसान को मानकर खुशी मनाएगा। जो मोमिन होगा उसी पर एहसान है, और जिस पर एहसान है वही खुशी मनाएगा। तो इस फरहत और इस खुशी का ताल्लुक ईमान के साथ है। ये तकाजा अल्लाह ने अहले ईमान से किया है, अहले ईमान से किया है। अब जो कहते हैं कि फजल रहमत, तो सबसे बड़ा अल्लाह का फजल भी हजूर है और सबसे बड़ी अल्लाह की रहमत भी हुजूर है। तो सबसे बड़ी खुशी, मुसर्रत और फरहत भी हजूर के आने की फरहत है। ये बात समझ ली। अब वो लोग जो ये कहते हैं कि इससे मुराद दीन है, ये सारी चीजें ले ले, दीन, ईमान, इस्लाम, कुरान, सारा कुछ ले ली। अब मेरा फिर एक सवाल है, अब्दुल मालिक साहिब, एक सवाल है कि अगर इससे मुराद ईमान है और ईमान पर खुशी मनाने का हुक्म है, तो क्या ईमान हमें डायरेक्ट मिल गया? हजूर आए तो हमें ईमान मिला, हजूर ना आते तो ईमान मिलता, हजूर तशरीफ ना लाते तो हमें हिदायत मिलती। हजूर आए तो ईमान मिला, हजूर आए तो हिदायत मिली, हजूर आए तो कुरान मिला, हजूर आए तो खुद रहमान मिला। ये सारी बहारें, ये सारी खुशियां जिसको खुद मानते हो, ये सारी फरहतें, ये सारी खुशियां कब मिली? जब हजूर आ गए। हजूर के आने की खुशी हर खुशी से बढ़ गई, क्योंकि हजूर आए तो सारी बहारें मिली, हजूर आए तो सारा कुछ मिला,
अब ये एक एक चीज मैं कुरान से अब साबित करता हूं। अब जरा तवज्जो करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां जहां पर भी इन चीजों का, ईमान का, दीन का, इस्लाम का, हिदायत का जिक्र किया तो वो बाद में किया, मुस्तफ़ा का आना इसका तज़किरा पहले किया, हुजूर के आने का जिक्र पहले किया। कुरान पाक में फजल और रहमत का बयान और भी जगह पर है। एक मुकाम पर फरमाया वलौला फजलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैताना इल्ला कलीला। फरमाया कि महबूब अगर इन पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो अक्सर लोग गुमराह हो जाते, अक्सर लोग गुमराह हो जाते। गोया फजल और रहमत कोई ऐसी शय है जो कि हिदायत है, जिससे हिदायत मिलती है। इधर फरमाया कि फजल और रहमत ना आती तो तुम गुमराह हो जाते। और आगे चलकर हजूर का जिक्र किया, फरमाया इन कानू मिन कबलु लफी दलाल मुबीन। महबूब जब तक तू ना आया था ये खुली गुमराही में थे, तेरे आने ने इन्हें हिदायत अता की, तेरा आना इनके लिए हिदायत बन गया, तेरे आने ने इनको गुमराही से बचा लिया। इधर फरमाया फजल और रहमत ना आती तो तुम गुमराह हो जाते। इधर फरमाया महबूब तू ना आता तो ये गुमराह हो जाते। गोया हजूर का आना इस हवाले से अल्लाह का फजल भी हुआ और हजूर का तशरीफ लाना अल्लाह ताला की रहमत भी हुआ। फिर इसी तरह कुरान को देखें, हजूर के आने का जिक्र पहले और बाकी चीज़ों का जिक्र बाद में। तो ईमान क्या है, पहले हजूर का आना देखो, बाकी चीज़ों को बाद में लो। यही कुरान का असूल है, यही मजाज है कुरान का, और यही मजाज सहाबा किराम का है। अब सुनिए, कुरान कहता है, कुरान ने बयान किया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि प्यारे हबीब हमने आपको भेजा, यानी हजूर आए। आका के आने का जिक्र पहले कि महबूब हमने आपको भेजा, आप आए और खाली हाथ नहीं आए। आए किस तरह, इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आए। ये नहीं फरमाया रहमतल लिल मुस्लिमीन, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सिर्फ बच्चों और जवानों के लिए नहीं, बल्कि सब के लिए, सारे जहानों के लिए। कौन से सारे जहान, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिन सारे जहानों का रब मैं हूं उनके लिए रहमत तू है। प्यारे हबीब, जहां जहां तक मेरी रबूबियत का दायरा वसी है, जिसको पैदा मैंने किया, जिसको तखलीक मैंने किया, जिसका रब मैं हूं, हर उस शय पर ज़मीन की पस्तियों से लेकर आसमां की वुसतों तक जिसका रब मैं हूं उस पर रहमत तू है। तो लोगों, हजूर की रहमत सारे जहानों के लिए, मतलब क्या हुआ, जब से जहान है तब से रहमत है, जब से जहान है तब से रहमत है, और जब तक जहान रहेंगे उसके बाद भी रहमत रहेंगे। तो हजूर सब के लिए रहमत, जिस तरह रब सब का है, जिन जिन का रब खुदा है उन पर रहमत मुस्तफा है, उन पर रहमत बोलिए मुस्तफा है। इसलिए हजूर की रहमत इंसानों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, मुस्लिम के लिए, गैर मुस्लिम के लिए, नेकों के लिए, बदों के लिए, और जमादात के लिए, हैवानात के लिए, चरिंद परिंद के लिए, ऊंटों के लिए, भेड़ियों के लिए, हिरनियों के लिए। अरे मेरे मुस्तफा की रहमत की चादर हर सू फैली है। जिस रहमत का जिक्र अल्लाह करता है कि मेरी रहमत ने हर शय को घेर रखा है। बारी ताला, तेरी वो रहमत जिसमें कायनात की हर शय हिस्सा लेने के लिए आती है, और तेरी जिस रहमत ने हर शय को घेर रखा है वो क्या है, फरमाया वो वजूद मोहम्मद है, वजूद मोहम्मद।
लोगों, देखने में तो एक है, देखने में तो एक है, मगर इसके परताओ, इसका अजमाल, इसके हुस्नो जमाल की किरणें रहमत की शक्ल में हर सू फैली। रहमत की शक्ल में बोलिए, हर सू फैली हैं। इस बात को समझ लें, देखने में वजूद एक है, मगर हर शय जिसको रहमत कहते हैं इसी वजूद के अंदर है। यही वजूद अपनी किरणों को बखेरता है तो नबी बनते हैं। इसी वजूद से रहमत की किरणें बिखरती हैं तो नबी बनते हैं। इसी वजूद से रहमत की किरणें बिखरती हैं तो गौस कुतुब अब्दाल बनते हैं। इसी वजूद से रहमत मुस्तफ़ा की किरणें बिखरती हैं, खैर के कुल रास्ते खुलते हैं। अगर देखो कि ये वजूद बिखर जाए तो हर सू हुस्न जमाल के जलवे हैं, सिमट जाए तो वजूद मोहम्मद है। अगर बनज़रे गायर देखो है तो एक, मगर सब कुछ इसी में है। इब्राहिम भी इसी में है, आदम भी इसी में है, नूह भी इसी में है, याकूब और इसहाक भी इसी में है, ज़करिया और यहया भी इसी में है। अरे इसके हुस्न की किरणें बिखरती गई, अंबिया रसूल बनते चले गए, और ये सारी तजल्लियात हुस्न जब सिमटी एक वजूद के अंदर, वो वजूद वजूद मोहम्मद कहलाया। ये सब इसी की किरणें हैं। इसके हुस्न की कोई किरण, इसकी सफियत का हुस्न जिस मुकाम पर चमका उस वजूद का नाम आदम रख दिया। इसकी कलीमियत का हुस्न जहां पर चमका उस वजूद का नाम मूसा रख दिया। इसकी रूहियत का हुस्न जहां पर चमका उसका नाम ईसा रख दिया। अरे इसके हुस्न की एक एक तजल्ली, एक एक किरण बिखरती गई, अंबिया रसूल बनते चले गए, और ये सारी तजल्लियात हुस्न जब सिमट कर एक वजूद में इकट्ठी हो गई तो मोहम्मद मुस्तफ़ा में डल गई। किसी ने कहा ना, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी आन चखूबा हमादारन, कि तू तन्हादारी, तू तन्हादारी। हर शय एक वहदत से फूटी है। क्या? तवज्जो करें, हर शय एक वहदत से फूटी है, और हर शय जब मुंतही होती है एक वहदत में जाकर गुम हो जाती है। लोगों, वो वहदत जिससे कायनात की हर शय फूटी, जिससे कायनात की हर शय फूटी, वो वहदत क्या है? वो वहदत वजूद मुस्तफ़ा है। वो नूरे मोहम्मद है जिससे अर्श भी बने, फर्श भी बने, जिससे नबी भी बने, रसूल भी बने, जिससे मलाइका बनी, अर्श कुर्सी भी बनी, ज़मीन व आसमां बने, जिससे हर शय फूटी। उस वहदत का नाम नूरे मुस्तफ़ा। ये रहमत का ये जलवा जो हर सू फैला, कब हुआ? जब ये महबूब आया, जब ये महबूब आया। फिर इसी तरह एक मुकाम पर रब ताला ने फरमाया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, कि प्यारे हबीब हमने आपको भेजा। भेजे जाने का जिक्र पहले, आप इस चीज को नोट करते जाएं कि अल्लाह चाहता क्या है। फरमाया हमने आपको भेजा, आप आए, आपकी तशरीफ आवरी हुई, आपकी आमद हुई। मौला कैसे? फरमाया हमने आपको भेजा ऐसा सजा कर, ऐसा सजा कर, ऐसा भबा कर, ऐसा हुस्न, ऐसा जमाल, ऐसी नुदरत, ऐसा कमाल, इतना कुछ सजा के भेजा। शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, नज़ीर बनाकर, दाई बनाकर, सिराज बनाकर, मुनीर बनाकर, इतना कुछ सजा के भेजा। क्यों? फरमाया मैं खुद नहीं आया, महबूब तुझे भेजा। मैं खुद नहीं आया, तुझे भेजा। मौला क्यों भेजा? फरमाया भेजा तुझे है। क्यों? वजह क्या? ले तो मेनू भी, कुरान कहता है ले तो मेनू बिल्लाह, ताकि लोग देखे तुझको, माने मुझको। दिखाया मुस्तफा को गया और मनवाया खुदा को गया।
तो पता ये चला अल्लाह पर ईमान भी हजूर की आमद का सदका है। हजूर आए उन्हें तका तो रहमान मिला, ये कुरान है। हजूर को अल्लाह कहते उन्हें तकते जाओ मुझे मानते जाओ, उन्हें तकते जाओ और मुझे मानते जाओ। याद रख ले, खुदा ताला को कभी किसी ने नहीं देखा, न किसी नबी ने देखा, न किसी मुरसल ने देखा, रसूल ने देखा, न किसी मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते ने देखा। आज तक खुदा को किसी ने नहीं देखा। एक ही वजूद है जिसने खुदा को देखा, और खुदा ही एक है जिसने हकीकत मुस्तफा को देखा। ये दोनों मुहिब और हबीब एक दूसरे को तकते हैं। बाकी दुनिया में किसी ने ना मुस्तफा की हकीकत को देखा, ना खुदा को देखा, ना खुदा को देखा। खुदा ना मक्का में आया ना मदीना में आया, उसको किसी ने ना देखा। वो हवास में ना आए, वो अकल में ना आए, वो हवा से खमसा में ना आए, वो इंसानी दस्तरस से बाहर, वो इंसानी अकल से बाहर, वो इंसान की ये जो हवा से खमसा जाहिरी है और हवा से खमसा बातनी अकल के खाने में किसी हेस में ना आए। वो खुदा ना उसको वो ना दिखाई दे, ना सुझाई दे, ना सुनाई दे, उसको मानो। फरमाया कैसे माने? अर्ज किया कैसे माने? फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, हिदायत अगर चाहते हो हुदल लिल मुत्तकीन, अगर कुरान से हिदायत मिलेगी कैसे? अगर हिदायत चाहते हो उसका तरीका ये है कि मुझको बिन देखे मानो। क्या फरमाया? मुझको बिन देखे मानो। बारी ताला जब तुझे देखा ही नहीं तो माने कैसे? जब तुझे देखा नहीं तो माने कैसे? फरमाया कि तुम मुझे नहीं देख सकते मगर मानो। मौला कैसे माने? फरमाया जिसको भेजा है उसे तको और फिर मुझे मानो। तो रब पर ईमान भी हजूर के जरिए से है, हजूर के जरिए से है। फिर इसी तरह एक और मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला ने अपना तारुफ की करवाया है। तारुफ हुवल्लज़ी, फरमाया अल्लाह वो है, अल्लाह वो है। देखिए ना, अल्लाह का तारुफ है ही कोई नहीं, लेकिन यहां पर अपना तारुफ करवा रहा है। इस बात को समझिए। फरमाया अल्लाह वो है। बारी ताला तू कौन है? अल्लाह अपना तारुफ, अपनी पहचान बता रहा है। अल्लाह अपनी पहचान के तौर पर बयान कर रहा है, हुवल्लज़ी, तुम्हारा खुदा, तुम्हारा अल्लाह वो है। मौला तू कौन है? फरमाया अरसला रसूलहू, जिसने अपने हबीब को भेजा है। अल्लाह का तारफ ये है कि जिसने इस रसूल को भेजा, इस हबीब की आमद हुई, इस महबूब की बेशत हुई, ये महबूब आया। इस महबूब का आना क्या है कि ये आया है, ये उसका होना है। खुदा है उसकी दलील क्या कि मुस्तफा है। देखिए ना, पहली बार जब मेरे आका ने ऐलान तौहीद फरमाया, पहली बार जब ऐलान तौहीद हुआ, आका ने फरमाया अगर मैं तुमसे कहूं इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर दुश्मन छुपा हुआ है और तुम पर हमला करने वाला है तो क्या मान जाओगे? उन्होंने कहा आंखें बंद करके मानेंगे। क्यों? कि कभी आपने झूठ नहीं बोला। आका ने फरमाया मुझसे सुनकर बिन देखे माना है ना लश्कर के बारे में। फरमाया फिर कह दो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, फिर कह दो। मगर ये बात नहीं मानी उन्होंने। अब इस पर वो बोले नहीं, अल्लाह के होने पर दलील दे, अल्लाह के होने पर दलील दे कि अल्लाह है। मेरे आका जो कि पहली बार चैलेंज आया था, मौला ये तेरे होने पर मुझसे दलील मांगते हैं, क्या दलील दूं? क्या दरख्तों को झुका दूं, पत्थरों को कलमा पढ़ा दूं, चांद का सीना चीर दूं, डूबे सूरज को पलटा दूं? फरमाया महबूब ये सारे मौजूदात कमालात हक हैं, मगर चूंकि पहली बार चैलेंज आया है, ऐसा मौजूदा दिखा कि उसका तोड़ इनके पास ना हो। अगर चांद के दो टुकड़े करेगा ये कहेंगे जादू है,
डूबा सूरज पलटाएगा, ये कहेंगे जादू है। मौला फिर क्या करूं? फरमाया मेरे होने पर सबसे बड़ी दलील महबूब तेरा होना है। तू मेरे होने पर अपना होना दलील बना दे। तो आका ने फरमाया फकद लबिस्तु फीकुम उमरा मिन कबली, मुझसे अल्लाह के होने पर दलील मांगने वालों, मैंने इससे कबल तुम्हारे अंदर एक जिंदगी गुजारी है, मुझे तक लो। और अगर मैं बेऐब नजर आऊं, अगर मैं बेऐब नजर आऊं तो फिर उसे मान लो। मेरी 40 साला जिंदगी, वो जिंदगी जिसमें वही नहीं आई, जिसमें अल्लाह की तरफ से वही नहीं आई, वो 40 साला जिंदगी जिसमें वही नहीं आई, अल्लाह का पैगाम नहीं आया, उस जिंदगी को देख लो। अगर उस जिंदगी में बचपन से लेकर आज तक इस इलाने नबूवत तक कोई सुकम देखो, कोई ऐब देखो, कोई कमी देखो, कोई झोल देखो, तो खुदा का इनकार कर देना, खुदा का इनकार कर देना। अगर मैं बेऐब हूं तो फिर मेरी बात मान लो, मैं सच कहता हूं। तो गोया भेजा हजूर को गया और मनवाया खुदा को गया। अब सुनिए जो मैं बात अर्ज कर रहा था, फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, अल्लाह वो है। भाई तवज्जो है, एक बड़ी अहम बात मैं करने लगा हूं, अचानक जहन में आ गई। बड़ी अहम बात है कि होवा ये ज़मीर है दूर के लिए। बोलिए किसके लिए? जो शय दूर हो उसको कहते होवा, वो जो करीब हो उसे कहते हैं ये। ऐसी बात है, जो दूर हो उसे कहते वो होवा। अगर ज़मीर हो तो होवा कहते हैं, इशारा हो तो जाले का कहते हैं। ऐसी बात है। अब देखना यह है कि अल्लाह ताला ने इस मुकाम पर जिक्र अपना किया है, मगर ज़मीर अपने लिए होवा की लाया है। क्या अल्लाह दूर है? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह खुद कुरान में कहता है कि मैं इंसान की शाह रग के भी करीब हूं। मैं इंसान की शाह रगे जां के भी करीब हूं। जब रब करीब है तो अपने लिए होवा की ज़मीर क्यों लाया, दूर की ज़मीर? तो उसका जवाब सुनिए। फरमाया लोगों, मैं हूं तो तुम्हारे करीब, होवा इसलिए कहा हूं तो तुम्हारे करीब, मगर तुम्हारी सोचों से बाला हूं तो तुम्हारे करीब, मगर तुम्हारे तखय्युल से बाहर हूं तो तुम्हारे करीब, मगर तुम्हारे फहम से दूर हूं तो तुम्हारे करीब, मगर तुम्हारी शख्सी दस्तरस से दूर हूं। ये जो हवासे खमसा ज़ाहरी है, तवज्जो करें, हवासे खमसा ज़ाहरी वो क्या? 5 हिस्से हैं जिससे मालूमात किसी शय का होना मालूम होता। यूं करके मैंने हाथ लगाया, भले इसकी तरफ ना देखूं, यूं हाथ लगाया तो पता चल गया ये सख्त है या नरम है। ऐसी बात है। ये शय मुलायम है, सॉफ्ट है या खुरदरी है, पता चल गया जी। इसी तरह आंखों से जब तका, एक जरिया मालूमात का किसी शय के मौजूद होने का आंखें, जब आंखों से देखा तो पता चल गया ये खूबसूरत है, ये बदसूरत है। मुख्तलिफ कलर का भी पता चल गया। इसी तरह जब आपने सुना किसी शय को तो आपको पता चल गया, सुनकर पता चला कि ये खूबसूरत आवाज़ है, ये बद्दी आवाज़ है, ये मर्द की आवाज़ है या औरत की आवाज़ है, इंसान की आवाज़ है या किसी हैवान की आवाज़ है, पता चल गया। किसी शय को चखा तो पता चल गया कि ये खुश जायका है, मीठा है, ये फीका है, ये कड़वा है, पता चल गया। किसी शय को सूंघा तो पता चल गया ये खुशबूदार है, ये बोलिए बदबूदार है, पता चल गया। अब ये सारे हवास जो किसी न किसी की खबर लेकर आते हैं, बताते हैं इंसान को, मगर यहीं की खबर देते हैं, वहां की कोई खबर नहीं देते। अगर आंखों से पूछो कि आंखों तुम बताओ कि वो है, आंखें बोली मैंने तो देखा नहीं। हाथों से पूछा कि तुम बताओ कि वो है, हाथ बोले मैंने तो छुआ नहीं।
कानों से पूछा कि तुम बताओ कि वो है, कान बोले मैंने तो सुना नहीं। अकल से पूछा कि तू बता कि वो है, अकल बोली मेरे तो तखय्युल में नहीं। लोगों याद रख लो, रब ताला अल्लाह को मानने और जानने का एक ही रास्ता है और एक ही सोर्स है, एक ही जरिया है, और उस जरिए का नाम है फातिमा के बाबा, हसनैन के नाना, ताजदारे कायनात, मकीने गुम्बदे खजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजूर के को छोड़कर रब को मानने और जानने का ना कोई रास्ता है ना कोई जरिया है। तो लोगों, हजूर आए तो खुदा मिला, हजूर आए तो खुदा मिला। और यहां पर अपना तारफ करके साथ फरमाया अरसला रसूलहू, उसने अपने हबीब को भेजा, और फरमाया खाली हाथ नहीं भेजा, बिलहुदा, तुम्हारे लिए हिदायत के साथ भेजा, व दीनिल हक, और दीने हक के साथ भेजा। यानी वो आया तो हिदायत लाया, वो आया तो दीने हक लाया, तो गोया हिदायत भी मिली तो हजूर की आमद के सदके, दीने हक भी मिला तो हजूर की आमद के सदके। तो कायनात की सबसे बड़ी खुशी का नाम आमद मुस्तफ़ा की खुशी है। कायनात की सबसे बड़ी फरहत, कायनात की सबसे बड़ी फरहत, वो फरहत आमद मुस्तफ़ा। अब यहां पर एक और बात समझे, ये जो फरमाया ना फल यफराहू, खुशियां मनाओ, धूम मचाओ, ये हुक्म वो खुदा दे रहा है जो एक मुकाम पर कहता है इन अल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन, अल्लाह फरहत करने वालों को पसंद ही नहीं करता। वो हर जगह पर मना कर देता है कि खुशी मनाने में फरहत करना, धूमधाम मचाना और बेजा खर्चे करना अल्लाह को पसंद नहीं है। हर जगह पर फरमाया मुझे सादगी पसंद है, मुझे इनकसारी पसंद है, बेजा खर्चा करना, धूमधाम करना ये मुझे पसंद नहीं है। और लोगों तवज्जो करो, अगर तुम्हारी अपनी खुशी हो तो फरमाया धूमधाम करना मुझे पसंद नहीं है, मगर यार की खुशी है तो फरमाया खूब धूम मचा दो, फिर ना घबराओ, फिर ना कतराओ। हर जगह पर मना करता हूं फरहत करने से, धूमधाम मचाने से मना करता हूं, मगर वो तुम्हारी खुशी की बात है। मगर जब यार की बात आए, जब मेरे मुस्तफ़ा की बात आए, तो मैं अपनी नापसंदीदगी को उठा देता हूं। फिर धूम मचा दो, फिर कम कबे लगा दो, फिर झंडे झंडियां लगा दो, फिर बाजारों गलियों को सजा दो, फिर खूब खर्चा भी करो जितनी इस्तात है, फिर खूब धूम मचा दो, जितनी धूम मचाओगे उतना खुदा राजी होगा, उतना खुदा राजी होगा। अब दूसरा हिस्सा मेरी गुफ्तगू का अब है वो आशिकों के लिए। ये बोलिए किन के लिए? आशिकों के लिए। जी बिल्कुल आपके लिए और आप जैसे लोगों के लिए ही मूसा अलैहिस्सलाम पुकारे थे ना, मौला ये उम्मत मुझे दे दे, ये उम्मत नबियों में रसूलों में हजूर जैसा कोई नहीं और उम्मतों में हजूर की उम्मत जैसी उम्मत कोई नहीं, और जमाते सिहाबा में हजूर के सिहाबा जैसी जमात कोई नहीं। हजूर को हर समत से, हर तरफ से अल्लाह ने बेमिसाल बनाया है, बेमिसाल बनाया। यही वह उम्मत है जिसके तज़किरे मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़े थे। मूसा अलैहिस्सलाम तड़प गए, कोहे तूर पर गए, अल्लाह से कलाम का शरफ मिला। जब कलाम हो गया तो तड़प गए, अर्ज किया मौला एक अरसा से एक ख्वाहिश थी, आज तूने करम किया है और जब तेरा करम हो, तेरी रहमत का दरिया जोश में हो, मांगने वाले जो मांगते हैं तू अता कर देता। पर वह मूसा मांग, क्या मांगना चाहता, मांग क्या मांगना चाहता है। बल्कि पहले तो ये जब पहली मुलाकात हुई, कुछ मांगने से पहले अर्ज किया मौला, क्या अर्ज किया, मौला तू कहां है। पर्दे के पीछे से आवाज आती थी ना,
पर्दे के पीछे से, और कुछ पता नहीं चलता था वो किधर है। बारी ताला तू करीब है क्या, तू करीब है कि तुझसे सरगोशियां करूं, या तू दूर है कि तुझको पुकारूं, तुझको सदा दूं। बारी ताला तू कहाँ है, तू किधर है? तू महसूस तो होता है मगर दिखाई नहीं देता। मौला तू किधर है? आवाज आई, मूसा मैं तेरे आगे हूं, मैं तेरे पीछे हूं, मैं तेरे दाएं हूं, मैं तेरे बाएं हूं। मेरा बंदा जब मुझको जिस गुमान के साथ याद करे, मैं उसी के साथ, उसके साथ उसी तरह का हो जाता, मैं उसके लिए उसी तरह का हो जाता हूं। जब कोई बंदा तन्हाई में मुझे याद करे तो मैं भी अपने जी में अपने बंदे को याद करता हूं। जब इज्तिमा में, मजलिस में मेरा बंदा मुझको याद करे तो मैं उससे बेहतर मजलिस, फरिश्तों की मजलिस में अपने बंदे को का जिक्र करता हूँ, जिक्र करता। फिर तड़प कर अर्ज किया, मौला मुझको कोई ऐसा अमल बता दे। उनको ख्वाहिश थी मुलाकात की। कौन सी मुलाकात? जिसमें पर्दा ना हो, कि मैं और अल्लाह के करीब हो जाऊं, और करीब हूं, और इतना करीब हो जाऊं कि पर्दा उठ जाए। अर्ज किया, मौला मुझको ऐसा अमल बता दे कि मैं इतना करीब तेरे हुआ हूं कि कलाम कर सकता हूं। अब मौला कोई ऐसा अमल बता दे कि मैं तेरे बहुत करीब हो जाऊं, तेरे और करीब हो जाऊं। तो आका अलैहिस्सलातो सलाम के दीवानों, हजूर से मोहब्बत करने वालों, बिन देखे मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मर जाने वालों, सुनो हजूर का मुकाम, आका का मुकाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मूसा अगर तू मेरे करीब होना चाहता है तो सुबह शाम नबी आखिर ज़मां पर दरूदो सलाम पढ़ा कर। जो मेरे महबूब पर दरूदो सलाम की कसरत करता है, मैं उस बंदे को अपने करीब कर लेता। अर्ज किया, मौला एक ख्वाहिश है। पूछा कि मूसा क्या? अर्ज किया, मौला एक उम्मत का जिक्र पाता हूं, एक उम्मत का जिक्र। उन्हें अपनी उम्मत की कसरत पर बड़ा नाज था और चाहते थे कि मेरी उम्मत जैसी कोई और उम्मत ना हो। अर्ज किया, मौला एक उम्मत का जिक्र किताबों में, आसमानी किताबों में एक उम्मत का जिक्र पाता हूं। जब मैं जिक्र पढ़ता हूं तो ऐसी मेरी उम्मत तो नहीं है। मौला करम कर ये उम्मत मुझे दे दे। पर मैं खामोश, ये मेरे अहमद की उम्मत। अर्ज किया, मौला एक उम्मत का जिक्र पाता हूं जिस उम्मत के लोग नेकी का इरादा करेंगे, सिर्फ इरादे पर अजर पा लेंगे, और जब वो नेकी करेंगे तो फिर दोहरा अजर मिलेगा। मगर बुराई तब तक लिखी नहीं जाएगी जब तक वो कर ना ले। मौला ये उम्मत मुझे दे दे। पर मैं खामोश, ये मेरे अहमद की उम्मत है। अर्ज किया, मौला एक और उम्मत का जिक्र पाता हूं जिस उम्मत के लोग, उनकी उम्रें कम होंगी, उनकी उम्रें कम होगी, मगर उम्रें कम होगी और वो तेरे थोड़े दिए रिज्क पर भी राजी हो जाया करेंगे। यानी इतनी उम्र नहीं होगी कि दुनिया ढेर सारी जमा कर ले, थोड़ी सी उम्र होगी और तेरे थोड़े से दिए गए रिज्क पर भी राजी हो जाएंगे, और तू उनके थोड़े से अमल पर राजी हो जाएगा। मौला ये उम्मत मुझे दे दे। पर मैं खामोश, ये मेरे अहमद की उम्मत है। अर्ज किया, मौला एक और उम्मत का जिक्र पाता हूं कि जिनकी इंजील यानी जिनकी किताब उनके सीनों में महफूज होगी। याद रख ले, जितनी भी उम्मतें हुई, किसी उम्मत को अपनी अलूही किताब ज़बानी याद नहीं होती थी। ये शरफ सिर्फ हजूर की उम्मत का कि 7 साल का बच्चा भी हाफिज़ कुरान है। करोड़ों की तादाद में हुफाज़े किराम हैं हमारे अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया, याद करने के लिए आसान कर दिया। अर्ज किया, मौला ये उम्मत मुझे दे दे। पर मैं नहीं, ये मेरे अहमद की उम्मत है। फिर अर्ज किया कि मौला एक और उम्मत का जिक्र पाता हूं जिस उम्मत के लोग अपने नबी को भले देखा नहीं होगा मगर बिन देखे इश्क करेंगे। इश्क का शदीद मोहब्बत इश्क को ही कहते हैं कि बिन देखे इश्क करेंगे, बिन देखे इश्क करेंगे। मौला यहां पर तो मेरी कौम है, वो तो फौरन कह देती है कि मूसा रब को तब मानेंगे जब तक अपनी आंखों से ना देख ले।
और ये उम्मत ऐसी है कि जिन्होंने अपने नबी को देखा ना होगा, बिन देखे इश्क करेंगे और अपनी जानें कुर्बान करते फिरेंगे और ये कहते फिरेंगे जान छिन छिन जाए, जान जाती है तो जाए, माल जाता है तो जाए, इज्जत जाती है तो जाए, महबूब का दीदार हो जाए, महबूब की कुर्बत हो जाए। मौला ये उम्मत मुझे दे दे, ये उम्मत मुझे दे दे। फरमाया खामोश, ये मेरे अहमद की उम्मत, ये मेरे। जब हजूर की उम्मत के ये फजाइल सुने, ये बात मैंने की, आपने कहा वो हम हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम तड़प गए, मचल गए और मचल कर अर्ज किया कि मौला ये सारे फजाइल और ये सारे मुनाकिब अगर तेरे महबूब की उम्मत के हैं, फजअलनी मिन उम्मती अहमद, मुझको भी अहमद मुस्तफा का उम्मती कर। आप खुश नसीब हो कि नबी ख्वाहिशें करते थे, नबियों के अरमान थे कि हजूर के उम्मती हो जाएं, और अल्लाह ने आपको हजूर का उम्मती कर दिया। एक हदीस मुबारका है, मेरे आका सहाबा किराम का झुरमट था और ये सुहाना चांद अपने गुलामों के झुरमट में चमक रहा था। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबियों सुनो और मुझको एक बात का जवाब दो। क्या? अर्ज की या रसूलल्लाह जी पूछिए। फरमाया सबसे अजीब तर ईमान जो तुम्हें ताज्जुब में डाल दे और तुम कहो वाह ईमान तो ये है, ऐसा अजीब तर ईमान किनका होगा? सहाबा किराम ने मशवरा किया और मशवरा करके अर्ज किया कि आका ईमानुल अंबिया, नबियों का ईमान अजीब तर है। तो आका ने फरमाया नबियों के ईमान में अजीब बात क्या है? उन पर हर वक्त अल्लाह की वही आती है, तो जिन पर अल्लाह की वही आए, अल्लाह का नूर नाज़िल हो, वो मोमिन नहीं होंगे तो मोमिन कौन होगा? तो फिर सहाबा किराम ने मशवरा किया, अर्ज किया का ईमानुल मलाइका, फरिश्तों का ईमान अजीब तर है। फरमाया फरिश्तों के ईमान में अजीब बात क्या है? वो हर वक्त अर्श के साए में रहते हैं, अल्लाह के अनवारो तजल्लियात उन पर बरसते रहते हैं। अगर वो मोमिन नहीं होंगे तो मोमिन कौन होगा? सहाबा किराम हैरान रह गए। फिर अर्ज किया का फन्नाहनु, फिर हम ही रह गए। अगर नबी भी नहीं, फरिश्ते भी नहीं, फिर पीछे क्या रह गया? तो फिर हमारा ईमान अजीब है। इस पर मेरे आका जलाल में आकर खड़े हो गए। फरमाया कि मेरे सहाबियों तुम्हारे ईमान में अजीब बात क्या है? तुम्हारे ईमान में अजीब बात क्या है? तुम तो सुबह शाम मुझे तकते हो, मुझे देखते हो, मुझे देखते हो। मैं हर लम्हा तुम्हारी आंखों के सामने कभी उंगली का इशारा करता हूं तो डूबा सूरज पलट आता है, कभी इशारा करता हूं आसमां की चादर पर चांद का सीना चढ़ जाता है, कभी दरख्त, सूखे दरख्त को इशारा करता हूं, वो जड़ों के बल चलता हुआ मेरे कदमों में आकर सजदा रेज हो जाता है, और कभी मैं हुक्म देता हूं तो बंद मुट्ठी में पत्थर मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ते हैं। ये सारा कुछ तुम्हारी आंखों के सामने तो होता है, तुम देखते हो। तो तुम मोमिन नहीं होगे तो मोमिन कौन होगा? अब सहाबा किराम ने अर्ज की आका यहां पर हमारी अकल, इल्म, मुशाहिदा, तजर्बा जवाब दे गया। आका आप बता दें। फरमाया सुनो, अजीब तर ईमान जो काबिल रश्क है कि वाह ईमान तो ये है, उन लोगों का होगा वो कौम तुम्हारे बाद आएगी, उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, देखा नहीं होगा, सिर्फ सुना होगा, सिर्फ सुना होगा कि ऐसे ऐसे कुंडल वाला महबूब होता था। जब मक्का मदीना की गलियों में चलता था तो रब ताला उनकी कसम उठाता था। जब उंगली का इशारा करता था आसमां की चादर पर चांद का सीना चढ़ जाता था। जब इशारा करता था डूबा सूरज सजदा हक छोड़कर पलट आता था। जिस राह पर चलता था पत्थर सलाम कहते थे, हवाएं देखकर घंघूर हो जाती थी, पानी देखकर मचल कर उछल पड़ते थे। बस सुना होगा, देखा नहीं होगा, और सुनकर आशिक हो गए होंगे। मेरे आशिकों